तो देखिए टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है हमारी बॉडी में, क्या इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कैसे हमारे हार्ट का दुश्मन इसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल को, और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। क्या हम अपने खाने में बदलाव कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम अपने खाने में ऐड करें ताकि ये हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है कि ये मेंटेन रहे। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल देखिए ये एक तरह का एक मोम की तरह होता है, वैक्स की तरह होता है, थोड़ा गाढ़ापन लिए होता है। और ये एक फैट जैसा ही सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में अब नेचुरली होता है, जो हमारी बॉडी में ही पाया जाता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है सेल्स क्रिएट करना, सेल्स को बनाना। कोलेस्ट्रॉल से ही हमारी सेल्स क्रिएट होती हैं। हमारा जो हार्मोन्स है उसको भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। विटामिन डी है उसके सिंथेसाइज में भी जो है कि ये मदद करता है। तो ये जरूरी भी है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा ये खतरनाक हो जाता है, खतरा पैदा करता है। तो ये दो टाइप का होता है। आपने पहले भी हमने इस बारे में डिस्कस की है, बातें की है। एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है कि ये हमारी सेहत के लिए बुरा है, खराब है। और एचडीएल जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बोला जाता है। तो हम बैड और गुड से इसको जो है कि याद रख सकते हैं। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जो है कि गुड कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये कोलेस्ट्रॉल। देखिए एक तो हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमारा जो लीवर है वो खुद कोलेस्ट्रॉल जनरेट करता है, लीवर में होता है। दूसरा क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उससे मिलता है। जैसे कोई रेड मीट खाता है, रेड मीट में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। कोई फ्राइड फूड खाता है, जैसे फ्राई किया ज्यादा जो है कि जिसमें जो है कि ऑयल फ्राई है, डीप फ्राई है, वो खाना खाते हैं, उससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 25 के बाद हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, सेल्स क्रिएट कम हो जाते हैं होने। लेकिन जो है कि वो कोलेस्ट्रॉल फिर स्टोर होने लग जाता है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध है उसको हमने ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज भी करते हैं तो उसका जो है कि मलाई वगैरह उतार के कोशिश करें। दूसरा बटर जो होता है, बटर बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कल मैंने जो डाइट वो भेजा था कैलोरी का, उसमें बटर की आपने देखी होगी, 100 ग्राम बटर में 780 कैलोरी है। कैलोरी में भी सबसे हाई होता है और कोलेस्ट्रॉल में भी सबसे हाई। चीज हो गया, बेकरी के आइटम जो होते हैं उनसे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अब एलडीएल और एचडीएल का काम क्या है हमारी बॉडी में। एलडीएल मैंने बताया बैड कोलेस्ट्रॉल, जो अब हमारे लिए बुरा है, खराब है। तो क्या करता है ये, जब एलडीएल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है और हमारे ब्लड के साथ फ्लो करता है बॉडी के अंदर, हमारी जो नाड़ियां हैं उसके अंदर फ्लो करता है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनकी दीवारों के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जो है कि प्लेक वगैरह जो बनते हैं, जो कहते हैं कि क्लोट बन गया, तो ये उसको बढ़ावा देता है, उसको बनाता है। जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। ये दीवारों को, दीवार जैसे कोई हमारी पाइप है उसके अंदर अगर काई जम गई या कुछ लेयर जम गई, तो वो उसका डायामीटर कम हो जाता है, उसका जिसमें से फ्लो होना है पानी या कोई भी चीज, उसका डाया कम हो जाता है। तो फिर वो जो है कि ब्लड फ्लो को रोकता है। तो इससे क्या होता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। इसलिए इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, एलडीएल। अब एलडीएल का लेवल हमारी बॉडी में 100 से कम होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका काम है, कार्गो की तरह काम करता है ये हमारी बॉडी में फ्लो करता रहेगा ब्लड के साथ, और जहां भी इसको एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो मिलेगा, उसको ये उठाएगा और लाके अपने डंपिंग यार्ड जो होता है हमारा लीवर, उस लीवर में लाके डाल देगा। और फिर लीवर तक लाने का इसका काम है। फिर ये लीवर इसको ब्रेक डाउन, लीवर में जो है कि वो एलडीएल ब्रेक डाउन होता है। तो ये इससे हमारा हार्ट जो है कि वो सेफ रहता है। इसलिए एचडीएल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और इसकी जो वैल्यू है हमारी 50 प्लस होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे हमारा हार्ट सेफ रहता है। और जो एलडीएल है उसकी वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा है तो वो एक्सेस है, और एक्सेस एलडीएल हमेशा खतरनाक होता है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या है। एक तो देखिए हाई फैट जो हम डाइट लेते हैं, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट जो है सबसे मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का।
लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, सारा दिन रेस्ट में रहते हैं, लेट तक सोते हैं, लेट तक उठते हैं, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो भी एक कारण होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो भी एलडीएल को बढ़ावा देता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और किसी किसी को ये जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री भी इसमें लागू होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब जब कोलेस्ट्रॉल हमारा लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो उसके नुकसान क्या होते हैं? मोटा मोटा से तो मैंने बताया कि हमारी जो आर्टरी होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और ब्लड फ्लो जब कम होगा तो हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। अगर कोई जो है कि हमारे क्लोट आ गया है हमारी किसी भी जो है कि आर्टरी के अंदर, तो उससे क्या होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद कर देता है वो। आगे सप्लाई बंद, या तो हार्ट की तरफ सप्लाई नहीं आएगी, या ब्लड जो धक्का मार रहा है आगे वो ब्लड नहीं जाएगा, तो वो वापस ब्लड के ऊपर प्रेशर डालेगा, स्ट्रोक हो जाता है। अगर कोई किसी का वो क्लोट है और वो क्लोट जाके कहीं ऐसी वेसल में चला गया, ब्लड वेसल में चला गया जहाँ दिमाग से जुड़ी हुई है, ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो वहाँ स्ट्रोक आ जाता है। और हाई बीपी तो एक नॉर्मल सा काम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर जब नाड़ियों के अंदर चिपकता है तो उसको नैरो कर देता है आर्टरीज को, और उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो का रास्ता कम बचता है, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट को ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, इसलिए बीपी हाई हो जाता है, जिसको कहते हैं कि बीपी हाई हो गया। तो बीपी जो है कि वो हमारा ब्लड प्रेशर है, डायरेक्ट ही कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक तो हेल्दी डाइट, बहुत बड़ा रोल है हेल्दी डाइट का, जिसके अंदर फैट कम हो, फाइबर ज्यादा हो। इसलिए जोर दिया जाता है कि आप सलाद ज्यादा लीजिए, ऐसी सलाद लीजिए जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो, ऐसा खाना लीजिए जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो, मोटा अनाज लीजिए। इसलिए आपको चावल बंद कराया जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर कम होता है, होता ही नहीं है। फ्रूट्स ज्यादा लेने हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा लेने हैं, हेल्दी डाइट लेनी है, मैंने कहने का मतलब ये। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डेली वॉक करें, जॉगिंग करें, योगा करें, कम से कम 30-40 मिनट आप अपने शरीर को जरूर एक्सरसाइज में लेके जाएं। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है। और सबसे मेन पॉइंट है वेट को मैनेज करना, वेट को कंट्रोल रखना। वेट अगर कहीं आपका बढ़ रहा है तो आपको ये समस्याएं आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बीटा हार्ट है, नाइट वर्क्स है, उसके दोनों के बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे, कैसे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में हेल्प करता है, कैसे कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है। और जिनको ऐसी समस्या है उनको रेगुलरली अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि ये पता चल जाता है कि बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बीटा हार्ट की। देखिए, बीटा हार्ट है क्या, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बीटा हार्ट मेरे पास अवेलेबल है। ये है बीटा हार्ट, ये इसका एक सैसे है, और इसके अंदर होता है बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे जो ओट्स होते हैं उस ओट्स में पाया जाता है ये। और उस ओट्स में से इसको निकाल के और जब तैयार किया गया है, और देखिए ये क्या करता है, ये जो है कि एक सोल्यूबल फाइबर है। और सोल्यूबल फाइबर का काम क्या होता है, वो पानी पेट में जाके पानी में घुल जाता है, और पानी में घुलने के बाद वो एक जेल बना देता है। और जब वो जेल बनाता है तो वो हमारी नाड़ियों में जब पहुंचता है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो वो हमारी जो नाड़ियों में गंदगी जमा है उसको जो है कि क्लीन करता है। फाइबर का काम ही क्लीन का होता है। सोल्यूबल फाइबर है तो वो हमारी नाड़ियों को साफ करेगा, इनसोल्यूबल है तो हमारी आंतों को साफ करेगा। इसलिए ये इसके अंदर जो है कि मैंने बताया कि बीटा ग्लूकन होता है, जो स्पेशली डिजाइन ही हार्ट हेल्थ के लिए किया गया है। स्पेशली इसका काम ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। इसको जो है कि हार्ट का रखवाला भी कहा जाता है। अब इसके अंदर देखें तो हम देखिए इसमें कोई ऐसी कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल को तो ये कम करता है, इसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल किसी प्रकार का नहीं होता है, ना कोई इसमें एडिड शुगर होती है, ना कोई इसमें फ्लेवर एडिड होता है। इसको डायबिटिक पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, ना इसके अंदर कोई फैट होता है। बाकी जो इसमें जो है कि मेनली हमारा
बीटा ग्लूकन ये होता है जो कि हमारा एक सोल्यूबल फाइबर है, और ये हमारी, देखिए फाइबर का काम है आपको फुलनेस देना। तो हमारा जो है कि ये पेट को भी जो है कि भरा भरा महसूस करेगा, तो वेट मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वो, उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका तो मैंने बताया ये एक फाइबर है, इसका काम इतना ही है। लेकिन जो दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा नाइट वर्क्स, हर्बल लाइफ नाइट वर्क्स। नाइट वर्क्स का मतलब क्या है? ये नहीं कि रात को काम करता है, इसका नाम है NITEWORKS, नाइट वर्क्स। तो इसका देखिए, मैं पहले बताऊं तो इसके अंदर क्या क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी नाड़ियों की सफाई के लिए। इसके अंदर एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन नाम के दो जो है कि कंपोनेंट होते हैं, और ये दोनों क्या है? अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड जो है कि ये हमारे दोनों अमीनो एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में, बढ़ाने में, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, NO से जिसको जाना जाता है। तो ये दोनों अमीनो एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड को की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। विटामिन सी और ई दोनों के दोनों पावरफुल जो है कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी हार्ट है और उसकी सेल्स हैं उनको जो है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है उससे बचाते हैं। इसके अंदर फोलिक एसिड होता है। देखिए हार्ट हेल्थ और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए फोलिक एसिड बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। और देखिए इसके अंदर लेमन बाम होता है, तो ये जो है कि हमारी नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो ये इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है वो और देख लेते हैं हम एक बार। तो नाइट वर्क्स का मेन फोकस है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO के प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसका मेन काम है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। देखिए ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती है जब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। जब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेयर बनने लगती है, कोलेस्ट्रॉल उसकी दीवारों पे चिपकने लगता है, तो वो हार्ड हो जाती है नसें, जो हमारी जो है कि आर्टरीज है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूल जहां वहां जाएगा, ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होने लग जाता है, ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। और जब अच्छे से ब्लड फ्लो हो गया, ब्लड फ्लो अच्छा है, तो मतलब है कि हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ रहा है। और जो है कि इसकी वजह से जो हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो होगा, तो हमारी ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो बढ़ेगी, और उससे फिर हमारे मसल्स जो फंक्शन है वो भी अच्छे से करेंगे। तो एल आर्जिनिन और एल सिट्रुलिन जो है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड के नेचुरल जो है कि प्रोसेसर है। ये दोनों के दोनों इंग्रेडिएंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड को एक प्राकृतिक रूप से जो है कि क्रिएट करते हैं जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। इन दोनों को बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेती है। और स्पेशली जब बॉडी रेस्ट में होती है रात के समय, तब ये इसको जो है कि बढ़िया ढंग से नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। रेस्ट के टाइम में बॉडी इसको, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है, ज्यादा काम करती है, इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है कि सोने से पहले लेके आप इसको सोइए नाइट वर्क से। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ी बात मैंने बताई है इसकी, कि जो अब नाड़ियों की अगर ये सफाई करेगा, नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल को हटाएगा, नाड़ियां हमारी जो है कि लचीली होंगी, तो जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो अच्छा होगा। ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है। हमारी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। स्पेशली जो जिनकी एज जो है कि 40 के आसपास चली जाती है, उनको जरूर यूज करना चाहिए। उनकी हार्ट को, उनकी आर्टरीज को इसकी जरूरत होती है, क्योंकि धीरे 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 करके आप विजरल फैट जिनका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं नाड़ियों में भी कहीं ना कहीं विजरल फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कहीं ना कहीं उसका डाया भी कम है, इसलिए बीपी की समस्या है। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बीपी जो है कि बढ़ता है इसलिए कि आपकी जो नाड़ियां हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, उसका डायमीटर कम हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया इंप्रूव होता है इससे। मसल्स में रिकवरी होती है, वो उसका डायरेक्ट संबंध मैंने बताया कि जब हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, पूरा ब्लड जाएगा, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मसल्स को मिलेगी। और ऑक्सीजन जब मिलेगी तो मसल्स रिकवरी बहुत बढ़िया होगी। बेटर एनर्जी लेवल, बहुत बढ़िया हम एनर्जी और स्टेमिना इससे महसूस करेंगे।
और देखिए स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है ये। जब हमारा हार्ट ठीक ढंग से काम करेगा, सब कुछ ठीक होगा, तो हमारी स्लीप क्वालिटी भी सुधरेगी, नींद भी अच्छी आएगी। अब इसको लेना कैसे है? मैंने बताया कि रात को ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो हमने इसको रात को सोने से पहले 1 चम्मच लेनी है। इसके अंदर ही जो स्कूप होता है वो लेना है हमने। खाने के साथ नहीं लेना, खाने के बाद थोड़ा सा गैप दे के लेना है। और अगर खाली पेट लेते हैं तो ये बेस्ट होता है, लेकिन रात को हम सोते टाइम लेते हैं, तो हमें खाना अगर 7-8 बजे खाया तो हम इसको सोते टाइम 9:30 बजे ले सकते हैं। तब तक हमारा जो है खाना डाइजेशन की तरफ चला जाता है। एक ही सर्विंग इसकी दिन में एक बार लेनी होती है। और 10 ग्राम उसके अंदर ही पाउडर फॉर्म में होता है। 10 ग्राम पाउडर जो है कि हम उसको 240-250 ml पानी में डाल के मिक्स करके और फिर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। और देखिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इसके लिए। इसको डेली यूज करने से ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। ये नहीं कि आपने एक दिन कर लिया सप्ताह में या 10 दिन में। इसको आप डेली शाम को सोते टाइम लेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। अब देखिए इसकी जो है कि कुछ सावधानियां मैं बता देता हूँ। एक तो जो है कि हर्बल लाइफ के ज्यादातर प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसी प्रेग्नेंट वीमेन को और किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं किए जाते, या कोई लैक्टेटिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिलाती है, उनको रिकमेंड नहीं किए जाते हैं। कुछ एक प्रोडक्ट है जैसे शेक हो गया, ये ले सकते हैं आप। ओमेगा 3 है, वो ले सकते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको एक बार अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। तो अगर ये इसमें ध्यान रखने की चीज है। और दूसरा एक मेन चीज मैं बता देता हूँ, ये एक सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। किसी भी ये बीमारी को ठीक करने की दवाई नहीं है। ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड अपना काम करेगी, वो आपकी नाड़ियों को लचीला करेगी, अपनी नाड़ियों आपकी नाड़ियों को फ्लेक्सिबल करेगी, उनका डायमीटर बढ़ाएगी। तो हर्बल लाइफ नाइट वर्क एक साइंटिफिकली डिजाइंड जो है कि सप्लीमेंट है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड के जरिए जो है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हार्ट और उसका जो सर्कुलेशन है उसको सपोर्ट करता है। स्पेशली उन लोगों के लिए बेनिफिशियरी है जो 30+ एज के हैं। और लाइफस्टाइल देखिए, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के साथ अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं पढ़ा ही करता रहूं, तो ऐसा तो संभव नहीं होता कभी भी। कुछ ना कुछ हरकत हमें करनी होती है शरीर से, तभी जाके हम इन चीजों का फायदा ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल कैसे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, कितने टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा होता है, और उस कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए कौन सी डाइट हमें लेनी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना है। और ये जो 2 सप्लीमेंट मैंने बताए, बीटा हार्ट और नाइट बॉक्स, ये दोनों रामबाण है हार्ट हेल्थ के लिए। क्योंकि हार्ट का सीधा संबंध ही, हार्ट एक मोटर है, एक पंप है हमारा। उसका काम है ब्लड को एक साइड से लेके दूसरी साइड भेजना। और वो इतना काम करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी जो मोटर लगी होती है घरों में, वो भी हम कहते हैं कि बहुत देर से चल रही है, गर्म हो गई। लेकिन ये हार्ट हमारा जब से हम माँ के पेट में होते हैं और तब तक जिंदा रहते हैं, तब तक चलता है। तो इस मोटर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम इसका ध्यान नहीं देते। हम बाकी चीजों का तो बड़ा ध्यान देते हैं। जो हमारी एक 2-4 हज़ार रुपए की मोटर है, वो मोटर फूक जाएगी, इसको बंद कर दो, खाली चल रही है ज्यादा। और ये लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत ही नहीं, जो आप सब कुछ देकर भी नहीं ले सकते, उसका आप ध्यान नहीं रखते। इसलिए आपने इसका ध्यान देना है। आपने इसका जो एक्चुअल खाना है वो देना है। अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। एक्सरसाइज आपने डेली करनी है। अपने खाने में सलाद, सब्जियां, कच्ची सब्जियां, कच्चे सलाद खाओगे तो द बेस्ट है। फाइबर वाला खाना लेना है। मोटा अनाज यूज करना है। मैदा, तला हुआ, समोसे, पकोड़े, बर्गर, पिज्जा, ये चीजें हमारे हार्ट के लिए अनहेल्दी है। ये एलडीएल को बढ़ाती है। और एलडीएल मैंने बताया कि ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है, खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है हमारी हार्ट के लिए। इसको हमने 100 से नीचे रखना है, बल्कि 60 से नीचे रखना है। और एलडीएल एचडीएल जो है, एचडीएल का काम है एलडीएल को इकट्ठा करके लाके डंपिंग यार्ड में हमारे लीवर के अंदर लाके डाल। तो हमने अपने एचडीएल को बढ़ाना है, एलडीएल को कम करना है। जब हम खाना ठीक करेंगे, हम अपना अच्छा खाना लेंगे, तो एचडीएल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, एलडीएल अपने आप कम होगा। तो ये जो मैंने बीटा हार्ट बताया, इस बीटा हार्ट का काम ही यही है कि ये आपको फाइबर देता है और ये जेल बनाता है। और वो जेल जो है कि उस एलडीएल को
साफ करने में हेल्प करता है। एचडीएल को कोई इफेक्ट नहीं करता ये। हमेशा अमित भाई बताते हैं कि एचडीएल तो हमारी कूड़े की गाड़ी है, इसको जहां भी कूड़ा मिलेगा ये उसको उठाएगा, लाके डंप में डाल देगा। जैसे हमारे यहाँ से लेके जाते हैं बंदवाड़ी, ले जाके डालते हैं। तो हमारा लीवर है वो बंदवाड़ी प्लांट, ये हमारे लीवर में ही बनता है, और इसको लीवर ही इसको सेट कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो अब वो लीवर तक पहुंचाने का काम हमारा है। अगर उसको नहीं पहुंचाएंगे तो वो सड़ेगा। कूड़ा अगर बंदवाड़ी नहीं पहुंचेगा तो हमारे घर में बदबू हो जाएगी। तो एलडीएल को हमने उसकी जगह पे लीवर में पहुंचाना है, उसका काम एचडीएल का है। और हमारा काम है उस एचडीएल में, उस एचडीएल के अंदर अपना पेट्रोल पूरा रखना। अगर उस कूड़े की गाड़ी में तेल ही नहीं है, हमने उसमें कूड़ा भर दिया, वो चल ही नहीं पाती, तो क्या वो पहुंच जाएगा वहां तक? तो ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको प्रॉपर जो है कि फ्यूल दें। और आप अपनी डाइट को समझेंगे, अपने इस सारे सिस्टम को समझ के करेंगे तो आप बहुत बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। और आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी भी आप डाउट में नहीं रहेंगे। अगर आप बगैर सोचे समझे किसी के कहने से कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्वेश्चन रहेगा दिमाग में, यार पता नहीं इसे होगा या नहीं होगा, ये क्या कर रहा है, कैसे, क्या क्या ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर देगा। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कस करना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अमित के पास चलेंगे, अमित इसमें ऐड ऑन करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी है, उन्होंने पूरी स्टडी की हुई है। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी कोलेस्ट्रॉल तो नमस्कार। बहुत बढ़िया टॉपिक है, और इसके ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है सर। कोलेस्ट्रॉल जो है, सबने इसको समझा है, आपने बखूबी सारी चीजें समझाई हैं। कोलेस्ट्रॉल को मैं जैसे एक दो एग्जांपल से हमेशा समझाता हूँ। एक तो वो ट्रैक्टर वाला एग्जांपल दूंगा, और एक जो दूसरा एग्जांपल दूंगा। देखो, हमारी जो ये नसें हैं, पूरे बॉडी में हमारी नसें फैली हुई हैं। ये नसें हमारे, ऐसे समझ लो ये नाली है, हमारी बॉडी की नाली है, जिसमें ऑक्सीजन हमारा फ्लो करने पे है। अब अगर मान लो कोई इसमें हम तेल का आइटम डालेंगे, कोलेस्ट्रॉल का आइटम डालेंगे, तो ये नालियां ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, सक्रिय होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मान के चलो एक नाली है जिसका काम है गंदगी को फ्लश आउट करना। अब मैंने उसमें तेल और कचौड़ी भर भर के, पकोड़े भर भर के वो ब्लॉक कर दी, तो ट्रैफिक जाम लगेगा ऑक्सीजन का। अब मान लो जो ऑक्सीजन अभी पहुंचनी चाहिए थी ब्रेन पे, वो नहीं पहुंच पा रही है ट्रैफिक जाम की वजह से, तो स्ट्रोक आ जाएगा। हार्ट को जो ऑक्सीजन जिस समय चाहिए थी उसको नहीं मिल रही है, तो वहां पर कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। तो ये जो ट्रैफिक जाम है, ये लग कैसे रहा है? ये जो कचरा है, अनमैनेज जो कचरा हम उसमें डाल रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का कचरा डाल रहे हैं, ये कचरा डालना बंद करना पड़ेगा। और इस कचरे की एक खास बात कुदरत ने ये बनाई है कि ये दो ही जगह मिलता है पूरी दुनिया में। इसकी दो ही मंडी है। पहली तो मंडी है जो प्रोडक्ट्स, और दूसरा ये इसकी जो मंडी होती है वो है हमारा खुद का लीवर। अब समझने की बात यह है कि एनिमल प्रोडक्ट्स का जहां मैंने नाम ले दिया, तो एनिमल से आने वाली हर चीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा। और प्लांट से आने वाली कोई भी चीज आप दुनिया में देख लेना, किसी भी कोने से, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया चले जाना, प्लांट से ड्राइव्ड कोई भी आइटम, चाहे वो पुदीने की चटनी है, चाहे वो सब्जी अपनी घर की बनी हुई है, या आपने कोई जूस निकाल वगैरह का, कुछ भी एक्स वाई जेड जो प्लांट से ड्राइवन है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल मिलेगा एनिमल प्रोडक्ट में। अब एनिमल के हर प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। अगर ये सोच रहे हो कि पनीर में नहीं है, पनीर में भी मिलेगा, दही में भी मिलेगा, आपके दूध में भी मिलेगा। और जो भी आइटम आप देख रहे हो, एनिमल से ड्राइवन मीट तो है ही, दूध में भी है, हर चीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल है। तो हमें ये सबसे पहले तो एनिमल प्रोडक्ट बंद करने पड़ेंगे। मुझे कुछ साल पहले, करीब 8-10 साल पहले, एक एक प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें एक्टोपिक्स नाम की एक प्रॉब्लम होती है। एक्टोपिक्स में क्या होता है कि हार्ट बीट बीच बीच में स्किप कर जाती है। वो किसी वजह से हो रही थी। कोई एक नर्व होती है, वो नर्व जो है वो इरिटेट अगर हो जाती है, तब वो, हमारा वेगस नर्व कहते हैं उसको, उससे हमारी एक्टोपिक्स बननी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी एक स्किप बीट कर जाती है हार्ट। हालांकि वो खतरनाक होती नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी समय रहते डॉक्टर को कंसल्ट किया था कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ ये शिकायत हो रही है। वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से नर्व होती है, वो इरिटेट हो जाती है। तब उसने मुझे इमिडिएटली देखते ही ये कहा था कि देखिए, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप ये दूध को अपनी लाइफ से काट दो।
बहुत बड़े डॉक्टर थे मेट्रो हॉस्पिटल में, तो मैंने उसी समय पे समझ लिया था कि दूध को काटना पड़ेगा, तो लेकिन काट नहीं पाया मैं। कोलेस्ट्रॉल फिर भी जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो दूध के प्रोडक्ट में हमें इमीडिएटली जो है बैन लगाना पड़ेगा बॉडी के अंदर जाने से। अब आते हैं दूसरे वाले सोर्स पे, जो था मेरा लीवर। लीवर कब बनाता है कोलेस्ट्रॉल? लीवर जब बनाएगा कोलेस्ट्रॉल जब उस पर एक्स्ट्रा कैलोरीज पड़ी रहेगी। लीवर के पास एक्स्ट्रा कैलोरीज छोड़ो ही मत। आप देखोगे जब आपने 250 कैलोरी की जरूरत है, हमने दे दिया उसको 700 कैलोरी, तो जो एक्स्ट्रा भाई ये 400 500 कैलोरी तुम उसको डाल रहे हो, ये कहाँ जाएगी? ये जो फैट में कन्वर्जन हो रहा है इसमें कुछ, लीवर ऐसा ही नहीं है इसको फैट में कन्वर्ट कर देता कि एक्स्ट्रा कैलोरीज है चलो भाई इसको फैट में स्टोर कर लो। ये कुछ जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है इनको स्टोर कराने के लिए एंजाइम्स बनते हैं बॉडी में। वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं इसको स्टोर करने में। ये जो एंजाइम्स हैं इनमें एक कोलेस्ट्रॉल नाम का भी एंजाइम है। तो जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज लोगे उतनी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा लीवर। तो दो कल्प्रिट मैंने बताए, एक तो हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स, दूसरा हमारा खुद का लीवर। तो लीवर का तो सॉल्यूशन ये है कि उसको तो ज्यादा खिलाओ मत, कचरा डालो मत उसमें। और पहला प्रोडक्ट जो मैंने बताया एनिमल का, उसका ड्राइवन कोई भी आइटम हो, पनीर का खाते हैं ना, बहुत शौक से खाते हैं पनीर डोसा। तो पनीर डोसा यानी उसमें जो पनीर पड़ा है जितना सारा, 85% कंसंट्रेट कर दिया मिल्क को। यानी अगर मिल्क में अगर मेरा 1 ग्राम होगा तो उसमें 85 ग्राम है कोलेस्ट्रॉल। तो पनीर को बड़े शौक से खाते हैं हम, पनीर में कोलेस्ट्रॉल का भंडार है। अब आप कहोगे कि दही भी एनिमल प्रोडक्ट है, तो उसे क्यों बता रहे हैं खाने के लिए? दही के अंदर जो उसके और गुण हैं उन गुण को सुपर इम्पोज कर रहा है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, इसीलिए हम उसको बता रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल दही के अंदर बहुत नाम के बराबर होता है, लेकिन उसके प्रोबायोटिक्स के जो फायदे हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो हम चुनते हैं कि चलो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं, लेकिन हमें प्रोबायोटिक्स के फायदे मिल जाएंगे। तो ये बैलेंस है सारा। अब कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल के बिना भी काम चलाएं। तो आपको समझना ये पड़ेगा, और मैंने पहले भी बताई है कि जिस दिन आप अपनी बॉडी में से 1 किलो अगर वजन कम कर लेते हो, 5 किलो अगर कर लिया आपने कम, तो सिग्निफिकेंटली आपकी लिपिड प्रोफाइल इमीडिएटली ठीक होती चली जाएगी। मैंने अपने फ्रेंड को ये बात बताई थी, उसको भरोसा नहीं था। उसका 375 ट्राइग्लिसराइड था। उसने हमारा हर्बल लाइफ का ये लिया, उसने कोर्स पूरा करा, उसने वेट कम करा। अभी उसने 15 किलो वजन कम पूरा, मतलब अपना काम कर लिया है, कम कर लिया अपनी बॉडी में से। उसका ट्राइग्लिसराइड 375 से घट के 100 पे आ गया। तो ये लिपिड प्रोफाइल इमीडिएट चेंज होती है हमारे इससे बॉडी से, क्योंकि हमने बॉडी में कैलोरीज कम डाली। कैलोरीज कम डालोगे तो कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगा लीवर। एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे में किसी में है नहीं। आप देखो भरे ही पड़े हैं प्रोटीन दुनिया भर के बाहर, उसमें सारा एनिमल से ड्राइवन होता है। बीफ प्रोटीन, फलाना प्रोटीन, कितना कौन सा प्रोटीन किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे प्रोटीन है। तो कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा। अब एक चीज और है, हमारी जो जनता है ये हर चीज को न्यू नॉर्मल बना देती है। आपको मैं समझाता हूँ कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी जमाने में हार्ट अटैक्स जब आया करते थे, तो कभी सोचता था कोई आदमी के भाई हार्ट अटैक आना नॉर्मल हो जाएगा? सब ये सोचते थे कि कोई एक आधा हार्ट अटैक आ गया, बड़ी भाई मतलब न्यूज बन जाती थी पूरी। अब हार्ट अटैक आ गया तो ये समझते हैं कि नॉर्मल है, ये तो स्टेंट डलने का समय आया है अब तुम्हारा। ये तो मतलब नॉर्मलाइज हो गया एक हमारे बिहेवियर में कि एक एज पे जाके हार्ट अटैक आएगा, उस समय पे ले जाके भर्ती कर देंगे, वहां स्टेंट डाल देगा डॉक्टर, ये तो नॉर्मल हो गया। न्यू नॉर्मल है, हर चौथे पांचवें 10वें आदमी को तो फिलहाल तो है ही स्टेंट का जो डला हुआ है। आप देखो कितने आदमियों को स्टेंट डल रहा। डॉक्टर इमीडिएटली जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ब्लॉकेज बढ़ी, वो बता देगा जी आपको स्टेंट डलने की जरूरत है। नहीं डलवाओगे तो हार्ट अटैक अभी आया, 1 2 मिनट के अंदर आने वाला बस। तो आदमी घबराएगा, क्या ना करेगा? स्टेंट डालो जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी फिर वही वो बल्ला पापड़ी चलेंगे उसके। ऐसा भी नहीं है कि भाई वो उसके बाद सुधर जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डबल स्टेंट पड़े हैं, 3 बार स्टेंट पड़ लिए, जिसको उसके बाद भी वो नहीं रुकने मारा। उसको लग रहा है 1 बार बच लिया, 2 बार बच लिया, 3 बार बच लिया, तू तो कहाँ मरेगा यार, तेरे जैसा अमर कौन है? अब इसको न्यू नॉर्मल नहीं बनाना हमें। हमारे हेल्थ लवर्स क्लब में तो नहीं बनाएगा कोई इसको न्यू नॉर्मल। और देखो अब इसके लिए करना क्या जरूरी है, सर ने बताई है। सबसे पहले तो हमें ये है कि अपने डाइट चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है गलती से कहीं से हम कुछ खा रहे हो ऐसी चीज। तो कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करा लो, जेनेटिक भी हो सकता है किसी को, मतलब जेनेटिकली अगर हुआ। एक हमारे रिश्तेदारी में है, उनका जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल बड़ा पड़ा था।
इसकी पहचान थोड़ी सी डॉक्टर्स ने बताई है कि यहाँ पर निशान बन जाते हैं आंखों के आसपास, काले काले गर्दन के आसपास निशान बन जाते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड के नुकसान होते हैं। कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ही है जिससे हार्ट अटैक आता है, और कोलेस्ट्रॉल से जो है हार्ट डिसीजेज बनती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को रिवर्सिबल किया जा सकता है। ट्राइग्लिसराइड होता तेल, और कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल प्रोडक्ट्स, दोनों में फर्क है। तेल, अब तेल को खा रहे हो, वो तो एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। तेल तो मूंगफली से बना हुआ है, लेकिन हार्ट अटैक वो भी कर रहा है। तो समझने वाली चीजें ये हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो है ही एक बीमारी का कारण, उसका बाप है ट्राइग्लिसराइड। तो तेल को भी कम करना पड़ेगा। तेल में धड़ाधड़ जो डीप फ्राइड आइटम है, जो डीप फ्राइड का मतलब हो गया जो तेल के अंदर तली जा रही हैं, भुनी जा रही हैं उसमें अंदर, वो जो है वो सबका बाप है। तो तेल को तो बिल्कुल खत्म करो अपनी लाइफ से। अब तेल का आइटम जो है, समय आ गया है कि वो अब खाने लायक रहा नहीं है। और देसी घी को, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये हेल्दी है, देसी घी तो गाय का, गाय माता का है, तो माता हो या पिता हो, वही गाय गाय है, वो एनिमल है। तो उससे भी आप ट्राइग्लिसराइड ले रहे हो, उससे भी आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो, तो साइड करनी पड़ेंगी ये चीजें। तो माता का आशीर्वाद वैसा ले लो दूसरा वाला, लेकिन ऐसे मत लो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। और फायदेमंद जो चीजें होती हैं हमारे हार्ट के लिए, फाइबर से बढ़ के कुछ नहीं है। हार्ट के लिए सबसे बड़ा, जो, अगर आप उस पर कृपा कर सकते हो, जो कृपा रुकी हुई है वो आपके फाइबर पर फाइबर पर रुकी हुई है। भाई हमारे में मूंगफली होती है, ये अटक जाती है गले में हमारे प्रोटीन शेक में। तो फाइबर जो है वो सबसे बढ़िया चीज होती है। जहां फाइबर देना स्टार्ट कर दिया, हार्ट हार्ट खुश होकर चिल्लाएगा, भाई वाह, मौज आ गई, दावत कर दी। तो फाइबर इंड्यूस करो इसमें जितना हो सके। फाइबर बढ़ाओगे, एचडीएल बढ़ जाएगा सीधा। और एचडीएल बढ़ेगा तो एचडीएल दुश्मन है एलडीएल का, एलडीएल दुश्मन है एचडीएल का। ये जैसे छुपन छुपाई खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे दोनों खेलते रहते हैं बॉडी में। तो एचडीएल ढूंढता रहता है एलडीएल को, कहाँ दिखेगा ये। जहां एलडीएल दिख गया वहीं उस पर धप्पा मार देगा। अब एचडीएल बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा अपने फाइबर से। अब एचडीएल बॉडी में इतना बढ़ा दो कि एलडीएल नाम की चीज ही ना मिले कहीं उसे, वो ढूंढ ढूंढ के सबको डंप करता रहेगा लीवर में लाके। एलडीएल नाम की चीज नहीं मिलेगी। आप देखोगे एचडीएल जैसे बढ़ेगा, एलडीएल खत्म होता चला जाएगा। कितने एलडीएल ऐसे हैं हमारी बॉडी, अभी मैंने रिपोर्ट देखी थी, कितने लोगों की रिपोर्ट ऐसी थी, एलडीएल उनका कितना था, किसी किसी का तो 50 56, किसी का एचडीएल जो है 38 35। उसे लाओ बढ़ा के भाई 50 के आसपास लाओ। फीमेल को एचडीएल ज्यादा चाहिए। और वीएलडीएल, इसमें भी गंदगी में भी ना कई गंदगी गंदगी बनाई हुई है। एक तो अच्छी वाली गंदगी, मतलब इस गंदगी का है तो वो भी गंदगी, लेकिन इससे चलो इतनी दिक्कत नहीं है, ये एलडीएल हो गए। एक उस गंदगी में भी डिसाइड कर दिया कि भाई ये सबसे तो गंदगी ये है, वीएलडीएल कहते हैं उसको, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वीएलडीएल वो हो गया, मतलब मैं उस शब्द को लेना नहीं चाह रहा आपके सामने, ये वो है, वो वाला कचरा है जो टॉयलेट में होता है। अगर आपने डीप फ्राइड आइटम खाया तो वीएलडीएल बढ़ेगा, और अगर एनिमल प्रोडक्ट खाया तो एलडीएल बढ़ेगा। तो आप समझ लो वो कितना गंदा हो सकता है हमारी बॉडी के लिए वीएलडीएल। तो एचडीएल बढ़ाओ, फाइबर बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज के साथ साथ योगा करो। योगा से हमारा बहुत फायदा होता है हार्ट की हेल्थ का। और कार्डियो एक्सरसाइजेस, कार्डियो एक्सरसाइजेस करो। जो माइक्रो फाइबर्स जो होते हैं हमारे हार्ट के, इस पे स्कारिंग होती है। हार्ट जब दिन रात पंपिंग करता रहेगा तो इस पे छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं। अब अगर हम इसको, जैसे हमने वो अगर बीटा हार्ट नहीं लिया, तो हम कहाँ से इसको रिपेयर करेंगे? बीटा हार्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर उस पर पढ़ोगे ध्यान से, वो फाइबर है उसके अंदर जो हमारे हार्ट की रिपेयरिंग करेगा, स्कारिंग को दूर करेगा, एफिशिएंसी उसकी बढ़ाएगा, पंपिंग की स्टोरेज को जो है वो बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब ये है, चारों तरफ से वार करना पड़ेगा इस पे, हार्ट की बीमारी पे। एक तरफा वार से नहीं होगा। मैंने कई बार बताई है कि इसमें होल होते हैं। एक ड्राम है, मान लो उसमें पानी भर दिया, और उसमें 15 होल हैं, और मैं कहूंगा आपसे एक होल बंद कर दो, उसका पानी रोक दोगे आप? नहीं रोक पाओगे, सारे होल बंद करने पड़ेंगे। तो पहला होल है एक्सरसाइज ना करना, इसे बंद करो, एक्सरसाइज करनी शुरू करो। दूसरा होल है तेल का खाना, इसको बंद करो। तीसरा होल है एनिमल प्रोडक्ट्स का खाना, इसको भी बंद करो।
चौथा है स्ट्रेस लेना, इसको भी बंद करो, स्ट्रेस को बस्ट करना स्टार्ट करो। पांचवा है फाइबर का ना लेना, इस होल को भी बंद करो, फाइबर शुरू करो। छठा है अपना जो है खुश रहना और इस पे काम करते रहना, टेस्ट कराते रहना। ये सारी चीजें होती हैं, सारे होल्स बंद करो, हार्ट तंदुरुस्त बन के चलता रहेगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो ये हॉल्स हमने बंद करने हैं, बिल्कुल सही। आइसक्रीम जो होती है इसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। जी बिल्कुल। सर आपकी आवाज चली गई। आवाज आ रही है अब? नहीं आ रही सर, माइक्रोफोन का में देखो एक बार, कोई प्रॉब्लम आई है। दिनेश के पास तो आ रही है, आपके पास नहीं किसी आ का कोई भी सवाल हो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकते हो। इस पे तो रही है पीएचडी आवाज। कर रखी है कोलेस्ट्रॉल पे तो मैंने। आज से 8 महीने पहले मैंने तेल लाना बंद कर दिया था घर में। जीरो ऑयल कुकिंग होती है। कोई चीनी, चीनी से तो भाई भगवान बचाए, उसको दूर कर रखा है। और ये एक्सरसाइज हमने शुरू कर ही रखी है। मेरा कोलेस्ट्रॉल 280 रहा करता था टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसको मैं घटा के ले आया 50-55 पे। एचडीएल मेरा 32 रहा करता था, 34 रहा करता था, उसको अभी मैंने चेक करवाया था 50 से ऊपर चला गया। और ट्राइग्लिसराइड तो पूछो ही मत, 280 290, अभी वो आ गए 60 पे 50 पे। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए सारा खाने का तो आप बदलाव। सभी के भी ऐसे ही होंगे, आप सभी का भी बढ़िया ही होगा जो भी एक्सरसाइज कर रहा है और नहीं खा रहा तेल वेल। तो आप अपने ये प्रोडक्ट को जरूर यूज करो जो सर ने बताए हैं। बीटा हेल्थ तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, इस शेक में डालो उसे। सर आपकी आवाज नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए बीटा हार्ट को हम शेक में डाल के यूज कर सकते हैं। शेक में ही जो है कि, या फिर हम उसको पानी में डाल के भी ले सकते हैं अलग से। लेकिन शेक में डालेंगे तो बहुत बढ़िया इफेक्ट करता है। और जो हमारा नाइट वक्स है उसको हमको रात को पानी में डाल के लेना होता है। रात के समय लेते हैं तो ले उसको आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात को ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कि बॉडी रात को रेस्ट को, जब हम रेस्ट में होते हैं तब ज़्यादा बनाती है, प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए उसको रात जो है कि सजेस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आज बहुत बढ़िया डिस्कस हुई है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और कोलेस्ट्रॉल ही हमारे हार्ट का दुश्मन है, ट्राइग्लिसराइड हो गया। और देखिए ये हमारे लीवर ही जनरेट करता है हमारे, या फिर हम जो है कि एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं उनसे आता है। अमित भाई ने बिल्कुल डिटेल से बताई है। तो हमें इनके ऊपर ध्यान देना है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कहीं हम कोलेस्ट्रॉल तो नहीं खा रहे हैं। जब इन चीज़ों को हम समझने लगेंगे, समझेंगे, तो हम अपने हार्ट की खुद देखभाल कर सकते हैं। देखिए हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उसकी देखभाल हमने खुद ही करनी होगी। हम जो मुंह में डाल रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है और ये अंदर जाके क्या करे। इन चीज़ों को जब सीख जाओगे तभी आप अपने आप को फिट रख सकते हो, अपने अच्छा खाना अपनी बॉडी को दे सकते हो। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।